अकबर का मूड मजाक करने का था और उन्होंने बीरबल के मज़े लेने के लिए बीरबल से पूछा कि हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते। बीरबल ने भी सवाल का जवाब मजाक के मूड में ही दिया। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में कार्यवाही चल रही थी। कार्यवाही के बीच में अकबर को मजाक सूझा। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे ये बताओ कि हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते हैं। बादशाह अकबर का सवाल सुनकर बीरबल समझ गया कि बादशाह आज मजाक के मूड में है। वैसे बीरबल था तो हाजिर जवाबी, किंतु इस बार उसने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। अकबर ने कहा, बीरबल वैसे तो तुम हर सवाल का जवाब तपाक से दे देते हो, तो फिर आज तुम्हें क्या हुआ। बीरबल ने कहा, कुछ नहीं जापना, मैं सोच रहा था कि किसकी हथेली पर। अकबर ने बीरबल को अपनी हथेली दिखाते हुए कहा कि हमारी हथेली पर। बीरबल ने कहा, महाराज आपकी हथेली पर कैसे बाल उग सकते हैं। आप पूरा दिन अपने हाथों से उपहार वितरित करते रहते हो। लगातार घर्षण के कारण आपकी हथेली में बाल उगना नामुमकिन है। अकबर ने कहा, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों। दरबार में हाजिर सभी दरबारियों को ऐसा लगा कि बीरबल इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, किंतु बीरबल का जवाब तैयार था। बीरबल ने कहा, महाराज मैं हमेशा आपसे इनाम लेता रहता हूँ, इसलिए मेरी हथेली पर भी बाल नहीं उगते हैं। बीरबल का उनसे प्रभावित तो हुए, लेकिन उनका मन किसी भी तरह बीरबल को निरुत्तर करने का था। उन्होंने बीरबल से तीसरा सवाल पूछ लिया, चलो ये तो हुई हमारी और तुम्हारी बात, लेकिन मुझे बताओ कि इन दरबारियों का क्या। ये तो हमसे हमेशा इनाम भी नहीं लेते, तो फिर उनकी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते हैं। सभी दरबारियों को लगता है कि अब तो पक्का बीरबल फंस गया, लेकिन बीरबल ऐसे फंसने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत कहा, आप हमेशा मुझे इनमें इनामें देते रहते हैं और हमेशा आपके हाथ से इसमें लेता रहता हूँ। ये देखकर सभी दरबारी जलन में हाथ मलते रह जाते, इसलिए उनकी भी हथेली पर बाल नहीं उगते। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर हंसने लगते हैं और सभी दरबारी के सिर शर्म से झुक जाते हैं।